हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। यह वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब इनर वर्क कर रहे होते या फिर नहीं भी कर रहे होते, जब इस जर्नी में हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा, वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो हमारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए, जो कि हम उसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। और उसे अप्लाई करने के लिए कुछ मार्ग की जो आवश्यकता होती है वो इनर वर्क की ही होती है। उस रूल्स को, उस सिद्धांत को जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने भगवत गीता में कही है, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए कुछ पर्टिकुलर इनर वर्क करने की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर की सोल ग्रोथ के लिए, हमारे अंदर के वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत यहाँ पे मैंने बताया है, जो कि पूरा का पूरा वीडियो सुनोगे तभी समझ में आएगा कि उसे अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। भगवत गीता हमें बहुत अच्छा मार्ग देती है, जो कि हमारे हर एक एस्पेक्ट को सिखाती है। यहाँ पे हमें भगवत गीता क्या कहती है, यहाँ पे हमें श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्या कहना चाहते हैं। जब भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था, तो सिर्फ उस बारे में हम ऐसे ही सुनते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई करें, और स्पेशली हम ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे अप्लाई करें, और उसमें हमें क्या इनर वर्क करना है, उस टाइम पे हमें किस प्रकार से अपने आप को, किन चीज़ों को लेकर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हैं। यहाँ पे श्लोक के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कि थोड़ा लंबा वीडियो बन जाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी वर्ड आप मिस मत कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपके सामने आया तो ये आप ही के लिए है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो केवल एक सोल सिस्टर के लिए नहीं, बल्कि सभी सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स के लिए है। ये सभी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए है ये वीडियो। तो पूरा का पूरा वीडियो जब आप सुनोगे तो बहुत उपयोगी होगा। हमारी एक, हालांकि एक सोल सिस्टर ने ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैसे सभी का मैं शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे, कि अगर हमसे कोई, हमारे घर के कोई लोग अगर हमें इंसल्ट करते हैं, हमें इग्नोर करते हैं, या फिर किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा तकलीफ या हर्ट देते हैं, हमारे से छोटे भी क्यों ना हो, हमारे पेरेंट्स भी अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में किसी भी रूप से, तो हमें क्या करना चाहिए, और भगवत गीता इसमें हमें क्या सिखाती है ऐसे। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही सोल सिस्टर की नहीं, बल्कि बहुत सारे सोल सिस्टर्स की है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी। भगवत गीता हमें बहुत सारी चीज़ें बता रही है इस वीडियो में। पूरा का पूरा ध्यान से हर एक वर्ड्स, हर एक चीज़ आप अपने जीवन में उतार ले इसे। पहला श्लोक है, कर्मये वाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी कि अपना अधिकार केवल, आप हम सबका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। अध्याय 2 श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, केवल अपने कर्म, अपने एक्शंस पर है। उसके रिजल्ट या दूसरों के एक्शंस या उनके कर्मों पे नहीं है। हम किसी और के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं कर सकते हैं। दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए टाइम लगेगा, हमें बहुत इनर वर्क करके उनके बिहेवियर को, बहुत हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के बाद ही उनमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बताऊँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे किसी करीबी ने हमें या हमारे माता पिता को कुछ अपमानजनक शब्द बोले हैं, अप्रिय शब्द बोले हैं, तो उनका यह बिहेवियर, उनका जो ये एक्शन है, ये जो कर्म है, उनका बिहेवियर इस प्रकार का नकारात्मक जो है, यह हम ऐसे सीधे रोक नहीं सकते हैं ना, डायरेक्टली उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे प्रतिक्रिया, मतलब हमारे रिएक्शन, हमारा जो रिएक्शन होगा उस चीज़ को लेकर, उस पे जो हमारा एक्शन होगा, उस पे जो हमारा कर्म होगा, ये क्या वो हमारा क्रोध होगा या वो हमारा शांति से निपटाना होगा, ये हम पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये इतना आसान है ही नहीं कि हम उसे क्रोध से ही रिप्ले कर देते हैं। रिएक्शन हमेशा क्रोध में ही हो जाता है, जबकि वो करना नहीं है। जबकि हमें बताते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान की, हमें किसी
के बिहेवियर पे हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन हमारे बिहेवियर पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जो कि कई बार नहीं हो पाता। हम खुद जानते हैं कि हमें शांत रहना है, बट नहीं रह पाते हैं। यहीं पे हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रायोजिक अनुप्रयोग करना पड़ेगा, मतलब हमारी इनर वर्क और प्रोटेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इस समय पे, कि इस स्थिति में अगर हमने उन पे क्रोध कर भी दिया तो हम अपनी ही एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं। उस समय हम यहाँ पे हमारे इनर वर्क बहुत असर करता है डियर फ्रेंड्स। यहाँ हमारे लिए इनर वर्क का असर दिखाई देगा जब हम शांत मन रहेंगे। उस वक्त भी जब वो अपमानजनक बातें कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपमान को सहो, मैं आगे बताऊंगी कि उसमें क्या है, कैसा है, आगे चीज़ें समझाऊंगी, लेकिन इसमें हमारी एनर्जी को ड्रेन ना हो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के शब्दों का हमारे आत्मा पर बहुत डोमिनेट हो जाता है, वो ना होने दे, ये बहुत ज़रूरी है। जब हमें नकारात्मक ऊर्जा या मतलब कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज हम पे फेंकी जाती है किसी भी रूप से, तो उस समय हमें शांत इनर पीस में रहना है, उसे भंग नहीं होने देना है। यह समझना ही हम उसका कर्म का एक मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरी है, कि यह समझने का कि कर्म उनका है। मतलब वो लोग अगर गलत अपवर्ड बोल रहे हैं तो कर्म उनके बन रहे हैं, बैड कर्मा से उनके, वो उनके एक्शन से, वो उनका पैटर्न है। ये इसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें उस नकारात्मक एनर्जी को अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने देना है, बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना है, और हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब इनर वर्क हम करते हैं, मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस ऐसे समय में शांत रहना मुश्किल होता है ना। यहीं पर हमारा इनर वर्क और जो कि हमारे मेडिटेशन के द्वारा काम आता है। हमारी इनर वर्क क्लासेस है, यूनिवर्स की क्लासेस है, जो कि मैं इसमें करवाती हूँ। यहाँ पे हमें हर प्रकार के इनर वर्क करवाती हूँ, जहाँ पे यहाँ पे ये वाले सिचुएशन में ग्राउंडिंग मेडिटेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और प्रोटेक्शन शील्ड गाइडेड मेडिटेशन जो है वो बहुत ही यहाँ पे लाभकारी होता है। इसका अभ्यास लगातार करते रहना होता है, जिससे कि हमें शांत रहने में, यानी कि काम स्टेबल रहने में मदद होती है इस मेडिटेशन के द्वारा, ताकि हम तुरंत ही रिएक्ट ना करें कोई भी सिचुएशन में, और उसको जो है हमारा प्रोटेक्शन शील्ड जो मेडिटेशन है, जिससे कि हमारी एनर्जी ड्रेन ना हो किसी और की एनर्जी से के वजह से, किसी और के वर्ड्स के नकारात्मक शब्दों की वजह से हम ड्रेन ना हो, हमारी ऊर्जा को, हमारे ऑरा को क्षति ना पहुँचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोटेक्शन शील्ड मेडिटेशन हम करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट श्लोक के अनुसार मैंने बताया। अब सेकंड श्लोक जो है उसमें बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समस्त योग उच्चते, समस्त क्या होता है कि समस्व योग कहलाता है कि सुख हो, दुख हो, या फिर लाभ हो या हानि हो, या सम्मान किया जाए या फिर अपमान किया जाए, समान रहना बहुत ज़रूरी है। हमें उस स्थिति में भी समान स्थिति में रहना ज़रूरी है। अध्याय 2 श्लोक 48। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में समान भावना में रहना चाहिए, चाहे वह फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, वो हमारे लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो भी हमें समान भावनाओं को रखना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जब अपमान कर रहा है कोई, उसका अनुभव होता है ना ये, तो ये मन स्वाभाविक रूप से अशांत हो ही जाता है, हमारे ईगो को भी चोट लगती है। हम सोचते हैं कि हम ऐसे क्यों बोल दिया इस इंसान ने, हम गलत है क्या, हमने कोई गलत किया, मैंने कुछ गलत किया क्या, अकेले ये क्यों ऐसा बोल रहा है। बहुत मन अशांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऑफ कोर्स वो हर्ट जो है घाव हो चुका होता है अपने दिल में, उसको हील करना तो ज़रूरी है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग
करना उस समय बहुत ज़रूरी होता है कई बार वो, क्योंकि अंदरूनी हमें चोट लगती है। लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए, और गीता हमें क्या बताता है कि हमें भगवत गीता के श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि चाहे कोई भी प्रकार का प्रेज़ हो, प्रशंसा हो या फिर इंसल्ट हो किसी की तरफ से, हमें अपने मन को स्टेबल रखना है, मन को स्टेबल रखना है, सप्रेस नहीं करना है, स्टेबल रखना है। वो कैपेसिटी हमारे अंदर आनी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आ सकती, वो इनर वर्क से ही आएगा। प्रायोजिक अनुप्रयोग मतलब इनर वर्क जब हम करते हैं, यहाँ हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में जब यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जब भी यह यात्रा हमें अपनी आंतरिक स्थिति, जो अपना इनर स्टेबिलिटी है, उसको खोजने को सिखाती है। जब हम बाहर से होने वाले डिसरिस्पेक्ट या फिर नेगेटिविटी से विचलित नहीं होते, तो हम अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं, है ना, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, यानी कि हम तो उस हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए ऑफ कोर्स हमें कंटिन्यूसली इनर वर्क करते रहना पड़ेगा। इस स्थिति में इनर वर्क में, जैसे कि क्लासेस में जैसे मैं बता रही हूँ कि इनर वर्क की रोज़ डेली इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, और उस समय में इनर वर्क में हमें स्पेशली जो है हार्ट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हार्ट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करने से ये जो हमारा, मैंने बोला जैसे कि इनर स्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, इनर स्टेबिलिटी कि हम रिएक्ट जो है उस समय हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है, उनके शब्द हमें तकलीफ़ नहीं देते हमें, बल्कि हम हाई वाइब्रेशन में ही रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है, हमारा वर्थ पता होता है। और ये कहाँ से आती है, ये हमारे इनर वर्क क्लास में जैसे मैं बताती हूँ, कराती हूँ एवरीडे, उन सारे मेडिटेशन के द्वारा वो पावरफुल एनर्जीज हमारे आती है। और उसी के साथ में निगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन शील्ड इज़ वेरी पावरफुल यार, सच में पावरफुल तरीके हम टूल्स एंड टेक्निक्स में वहाँ पे करते हैं। और जो भी बिटर्स या गुस्सा जो भी अंदर में फंसा पड़ा रहता है अपने हार्ट चक्रा में, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वो सही समय समय पर रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह क्या ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत, और फिर क्या होता है वो पैटर्न ना लाइफ में बार बार रिपीट होने लगता है, लाइफ में बहुत बार बार रिपीट होना भी सही नहीं होता है। क्योंकि उसके बाद में तीसरा सिद्धांत हमारे भगवत गीता में ये बताया गया है कि गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञानिग्नि सर्वकर्माणि भस्य साकृते तथा, यानी कि जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म करती है, वैसे ही ज्ञान सारे कर्मों को भस्म कर देती है। अध्याय 4 श्लोक 37। कर्म का अर्थ कर्म फल से है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है हमें कि जो हमारा नॉलेज होता है, हमें जो नॉलेज होता है यह सही और या फिर गलत का हमें विवेक होना चाहिए, हमें विवेक प्रदान होना चाहिए बहुत ही अच्छे से कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इस भगवत गीता के अनुसार हमें श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कब हमें एनर्जी लगानी है और कब हमें अपनी एनर्जी को हटाना है, मतलब स्टेप बैक करना है। उदाहरण के लिए हमें अगर देखें तो हमें नॉलेज है कि किसी का बिहेवियर सही है या गलत है, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक सोल सिस्टर ने जैसे मैसेज में अपने कमेंट में मतलब डाला है कि उनकी भाभी या फिर देवर की पत्नी जो भी है उनके, या फिर कोई भी परिवार के लोग अगर हमारे साथ में कुछ गलत बिहेवियर करते हैं, तो हमें पता है कि उनका बिहेवियर कैसा है, हमें ये ज्ञान है सही है या गलत है उनका बिहेवियर, इसका ज्ञात है। हमें यह भी ज्ञात है कि लगातार अपमान सहना हमारे लिए, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है, बहुत हार्मफुल है। यह नॉलेज है, हमें बताना है कि हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना ज़रूरी नहीं है, ये पता होना चाहिए हमें। ख़ास तौर पे जब दूसरा व्यक्ति बदलने को तैयार ही ना हो, तो उस समय इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम इस तरीके से जब हम अपने इनर वर्क में जब प्रोटेक्शन और अपनी सीमाएं बाउंड्री सेट करते हैं, तो तभी ये सारी समस्याओं का हल हो पाएगा।
हमें हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि ऐसी स्थिति में यह भगवत गीता के अनुसार इसको अपने लाइफ में अप्लाई करते समय इनर वर्क में किस प्रकार से इसमें अप्लाई करना है, यहाँ की समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन महत्वपूर्ण होता है। अपनी विजडम का उपयोग करें उस समय। यदि बार बार डिसरिस्पेक्ट हो रहा है और कम्युनिकेशन या कोई भी प्रकार की समझ नहीं है अगर आगे वालों को, और उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का समझने को तैयार ही नहीं है आगे वाला इंसान, तो अपनी मेंटल हेल्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने मेंटल पीस को अब प्रायोरिटी पे रखना है के लिए एक स्वस्थ सीमा रखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। उस वक्त हमें एक हेल्दी बाउंड्री बनाना पड़ता है। अपनी इस परिस्थिति में एक बाउंड्री, अपनी एक हेल्दी बाउंड्री स्थापित करनी पड़ेगी। इस परिस्थिति में सभी सोल सिस्टर्स से याद रखें, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि रिश्ता तोड़ना है। ये भी ध्यान रखें कि रिश्ता तोड़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हो रही है कि बल्कि यहाँ कि खुद को एक एक सिचुएशन से बचा लेना है। कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाना ही बेहतर होता है। कम बात करें, है ना, उन लोगों से कम बात करें जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। उन लोगों से कॉर्ड कटिंग इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार आगे बताऊँगी मैं। हम अपने मिलान और जो उनसे जो भी है रिड्यूस कर दें, उनसे मिलना जुलना जो भी है उसको रिड्यूस कर दें, और बातचीत में एक सीमा लिमिट रखें। लिमिटेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस समय कि जब बहुत ज़्यादा अगर बार बार कोई चीज़ हो रही है, अपमानजनक चीज़ें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो भगवत गीता में खुद कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि उस समय हमें कुछ बाउंड्रीज रखनी पड़ेंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करनी होगी, नकारात्मक एनर्जी से बचना होगा, अपने आप को, अपनी एनर्जी को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनर वर्क और मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है इस समय, तो वो होता है कि हमें बाउंड्रीज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना आसान नहीं है कि हम किसी से भी बाउंड्रीज इतनी आसानी से बना ले, नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम इनर वर्क की मदद करते, मतलब इनर वर्क हम करते हैं, और उसमें हमें इनर वर्क किस प्रकार से हेल्प करता है कि हमारी इस इनर वर्क की क्लास में मैं बताती हूँ विजुअलाइजेशन के बारे में, है ना, या अपने अभ्यास करने का। यहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत हेल्पफुल होता है। और यदि हम उन पर्सन को भी बदलना चाहते हैं तो इवन वो भी हम अपने मेडिटेशन के द्वारा उनको बदल सकते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी इमिडिएटली नहीं होता, उसमें कुछ समय लग जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन वो होता ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हमें हील्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत हाई वाइब्रेशन में रह के ही करना होता है। यह हमारी, मतलब वो समय पे बदलते हैं, कुछ अब एकदम से नहीं बदल सकते उनको। उस समय ही इमिडिएटली वो आपको अपमान कर रहे हो और तुरंत आप उनको बदल तो नहीं सकते ना उनके वर्ड्स को। तो ये उस समय तो मैजिक, लेकिन वो धीरे धीरे ज़रूर बदलते हैं जब हम अपनी एनर्जी को, अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी एनर्जीज़ को और बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार स्पेस बनाना, सेफ स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एनर्जी ड्रेन होने से बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो करना ही चाहिए। अनहेल्दी जो भी अनवांटेड एनर्जी से है, अनहेल्दी एनर्जी से, उससे कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमारे दूसरे नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से बंधे हुए सारी समस्याओं को हटाना। ये सारी चीज़ें मैं इनर वर्क की क्लास में, यूनिवर्स की क्लास में करवाती हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी के साथ में जो नेक्स्ट आता है, जो भगवत गीता में बताया जाता है कि इस परिस्थिति में हमें बताते हैं, हमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अपने सिद्धांत में कि नयने चिन्नस्ति शास्त्रीयने नयने दहति पावक, यानी कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। अध्याय 2 श्लोक 23। यह आत्मा की अमृतता और अटूटता का प्रतीक है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा अजर अमर है, मतलब ये कभी नष्ट नहीं हो सकती, हमेशा अमर है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और ये पूरी तरह से कंप्लीट है। इसका अर्थ यह भी है कि हमको बाहरी घटना, एक्सटर्नल इवेंट या किसी के शब्द हमारे इनर स्ट्रेंथ और हमारी वर्थ को
डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए जब कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करता है तो हमें लगता है कि हम टूट चुके हैं, हमें हर्ट हुआ है, बहुत ब्रोकन फील होता है, या हमारी कीमत कम हो गई है, ऐसा भी लगता है। हमें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में यह खुद को इनसिक्योर महसूस करवा सकता है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान, ट्रू आइडेंटिटी हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। ये एक्सटर्नल थिंग्स अफेक्टेड नहीं होने चाहिए हम पे। इनर वर्क और सेल्फ लव यह हमें एक्चुअल में हमारी वर्थ को समझाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे इनर वर्क में कि हम सेल्फ लव करें। यह करें कि हम कौन है। पहली बात तो याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ याद करें कि हम कौन हैं। हम एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा है, डिवाइन सोल है, जो लव, पीस एंड डिवाइन लाइट से बनी है। किसी और के निगेटिव वर्ड्स या बिहेवियर रियलिटी को नहीं बदल सकते हैं। अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा और हर प्रकार से हमें भरोसा रखते हुए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी के हम पे किसी और के शब्द अगर हमें कमतरता दिखा रही है हमारे ऊपर में और हमारी वर्थ को ऐसा फील करा रही है कि नहीं, यू आर नॉट वेल वर्दी, तो दैट्स मीन्स हमें उसे हावी होने ही नहीं देना। और वो हावी इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सेल्फ वर्थ को नहीं समझ पा रहे और सेल्फ लव की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। कभी कभी दूसरों के वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे होते हैं। तो सेल्फ लव का ये जो है ना, सेल्फ लव का सार है कि हमें किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी के खिलाफ अपनी बड़ी प्रोटेक्शन प्रदान लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा उस टाइम पे। मतलब नॉट ओनली मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, बल्कि हमें अपने कुछ स्टेप्स, अपने कुछ बाउंड्रीज जैसे बनाया था उस टाइम पे, उसी मतलब ऊपर मैंने बताया था जैसे कि आपको, उसी प्रकार से हम जब प्रोटेक्शन लेके रखते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमारी सेल्फ लव हमें ये एहसास दिलाता है कि नहीं, मैं वर्दी हूँ। इसके बोलने से क्या होता है, मैं किसी के वर्ड्स से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा वाली एनर्जी आ जाती है और हम मजबूत होने जाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। यह इनर वर्क हमें इस प्रकार से हेल्प करता है कि डिवाइन सोल के साथ अपने कनेक्शन बनाने को यह मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अपनी डिवाइन एनर्जी को पहचानने के लिए, अपनी ऊर्जा को, अपनी महत्वता को समझने के लिए सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो करना ही होता है। ये सारे मेडिटेशंस और सेल्फ लव भी मैं क्लासेस में कराती ही रहती हूँ, सिखाते रहती हूँ, जो कि हमें अपनी इनर बीइंग से जुड़ने में बहुत हेल्पफुल होती है। जब अपनी सोल को पाकर हम अपनी एक्सटर्नल नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं करती है हम पे और इतनी ज़्यादा सेल्फ वर्थ पे आ जाते हैं, और जिससे कि हमें और ज़्यादा हमारी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ स्टीम को बढ़ाते रहते हैं और उसमें बूस्ट करते रहते हैं और रिमूव कंटिन्यूसली नेगेटिविटी को कंटिन्यूसली रिमूव करते रहते हैं, क्योंकि ये आते रहता है, बार बार आते रहता है ना। तो ये सिद्धांतों को हमारे लाइफ में अप्लाई करना है। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि माता पिता और इनर वर्क का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार जब इस प्रकार से अपनी सोल सिस्टर ने जब पूछा है कि कब अब बात ऐसी आ जाती है कि माता पिता समझ नहीं रहे हैं, उनको बढ़ोतरी दे रहे हैं, उनको इंकरेजमेंट मिल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो हमें अपमान कर रहे हैं उनका, तो हमारी माता अगर वे अपनी जो है ना, हमारे माता पिता यदि अगर हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स हैं और अगर वे भी अपनी ऐसी व्यक्ति को नहीं समझाते हैं और उल्टा उनको एंकरेज कर रहे हैं, तो क्या करें उस समय पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझना है कि इनर वर्क यह भी हमें सिखाता है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सम्मान से के साथ कम्युनिकेट कर, रिस्पेक्टफुली हम अपने माता पिता के साथ में शांति से रिस्पेक्टफुली उनसे बात करें कि और अपनी फीलिंग को रखें उनके सामने। और यह भी बताएं कि बिहेवियर से परिवार में एटमॉस्फेयर कैसा बनते जा रहा है, एनवायरनमेंट कैसा बनते जा रहा है, ऐसे बिहेवियर से उन लोगों के जो ऐसा कर रहे हैं, है ना, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे परिवार पे, आप पे। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आरोप लगा रहे हो, नहीं, आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हो, बल्कि सच्चाई को बता रहे हो।
बताने का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी होता है। यह भी कि हम अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये समस्या है ना? तो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे यहाँ पे, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि हम वो सच्चाई उनको प्रकट कर रहे हैं। उनकी सीमाओं को समझना, और यहाँ पे समझना भी पड़ता है। माता पिता हो सकते हैं कि कभी कभी माता पिता भी अपनी कुछ सरकमटेंसेस, मतलब परिस्थितियाँ चल रही हैं, उनके सरकमटेंसेस चल रहे हैं, या फिर कोई रिश्ते, कुछ बाउंड्रीज़ हैं उन्होंने अपने लाइफ में बनाए रखे हैं, या फिर उनके कुछ कर्म पैटर्न्स चल रहे हैं हम, या फिर हो सकता है कि उनके उनके उसको क्या बोलेंगे, वो डायरेक्टली टकराव नहीं कर पा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंशियली बोल नहीं पा रहे, उस समस्या को चेंज कर नहीं कर पा रहे। तो ये सारी उनके अपनी अपनी उनकी परिस्थिति हो सकती है, हम जिसको हम डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि हाँ यही समस्या होंगी उनकी, है ना? तो सबकी पर्सनली कुछ और चीज़ें हो सकती है माता पिता की, लेकिन हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं ना एकदम से कि मेरे माता पिता आप बदल जाओ। लेकिन हाँ, उनको हम कन्विंस कर सकते हैं अपने हीलिंग पावर से, धीरे धीरे। यह एक्सेप्ट करना, लेकिन उससे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। वो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और शांति से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी है। हमारी जो मेंटल पीस है उसको प्रायोरिटी देनी है, जिम्मेदारी लेनी है अपनी और हमारी अपनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी मेंटल पीस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ हमारे माता पिता सिचुएशन को नहीं सुधार पाते हैं तो भी हमें अपनी भलाई के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। अपने टेक एक्शन, टेक अ स्टेप फॉर दैट, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को खुद एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखना पड़ सकता है कुछ समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए। वो डिपेंड करेगा अलग अलग सिचुएशन पे, बनाए रखना पड़ेगा उस समय पे। तो आपको अपनी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कष्ट पहुँचते हैं कुछ, भले ही कोई हमारे परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, है ना? यहाँ नकारात्मक ऊर्जा को खुद को बचाना पड़ेगा, नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचाव करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी चीज़ों को मेंटेन करें। लेकिन इसी के साथ में ये इसको याद रखें कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही होती है कि नेगेटिव एंटिटीज़ भी कठपुतली के रूप में हमारे परिवार के सदस्यों पे अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो प्रोटेक्शन सिर्फ हमें खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी लेना है, और स्पेशली अपने माता पिता के लिए भी नकारात्मक ऊर्जाओं को रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इनर वर्क बहुत ही उपयोगी होता है। डिस्टेंस एक्सेप्ट करने के लिए पहले तो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये समस्या है, वो डिस्टेंस मेंटेन करना भी पड़ता है कई बार, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन अपने परिवार के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार से गुस्सा नहीं करना है, अपने परिवार को फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने परिवार को फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉरगिवनेस मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने उनकी डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्षमा करने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। यह केवल दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये खुद के लिए ही है कि हम अपने सिचुएशन में हैं। हमारी इस इनर वर्क की क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं और पर्सनल सेशंस भी लेते हैं हर एक प्रकार के मेडिटेशंस के लिए भी अगर चाहिए तो। हम फॉरगिवनेस का मेडिटेशन जब करते हैं तो इसका अभ्यास करते हैं तो हम रिलीज़ करते हैं, हम वो सारी चीज़ों में रिलीज़ करने में बहुत मदद होती है। जो भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक इमोशंस बन गए हैं उससे फ्री हो पाते हैं और अपने अंदर की प्योरिटी को बढ़ा पाते हैं और अपनी एनर्जी को बनाए रख सकते हैं और हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत लंबा वीडियो ही बन गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे पूरा टॉपिक कंप्लीट करना था। वैसे भी और भी चीज़ें बतानी थी लेकिन डिस्टर्बेंस हो रहा है बाजू से, इसीलिए मैं यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। एवरीवन, आई होप सो कि आपको समझा होगा भगवद गीता हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो रही है। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।